मैं देवराज आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, आज अपनी किसी टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं होगी क्योंकि आज दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा है। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से बुद्ध पूर्णिमा की सभी को दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम थोड़ी सी जानकारी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक दोस्तों सुननी है, जो कि सभी व्यक्तियों को दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारियां होनी चाहिए, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका महात्मा बुद्ध का नाम बुद्ध कैसे पड़ा, यानी कि इसको बुद्ध के नाम से क्यों जाना गया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है उसका जो दोस्तों बचपन का नाम था, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो कि जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कपिलवस्तु के निकट यानी कि कौशाम्बी में, जो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है वो दोस्तों लुम्बिनी, जो नेपाल के पास ही स्थित है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। ये दोस्तों कब की बात है, 563 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। तो इसका जन्म दोस्तों लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, जिनकी माता का नाम दोस्तों क्या था, महादेवी था। तो दोस्तों इनके जन्म के बाद जैसे ही यानी कि दोस्तों किसका, सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो इसके 7वें दिन बाद इनकी माता की दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के दोस्तों क्या थे, ये मुखिया थे। और इनकी जो पत्नी थी यानी धर्मपत्नी बोलें तो दोस्तों उसका नाम यशोधरा था। और जो इसका लड़का था, इसके लड़के का नाम राहुल था। और दोस्तों चेन्ना नामक वो क्या था, इसका सारथी था। और दोस्तों इसके घोड़े का नाम कंथक था। तो दोस्तों इसकी जब माताजी खत्म हो जाती हैं, यानी कि दोस्तों माताजी बोले तो कौन सी, यशोधरा, 7वें दिन खत्म हो गई इनके जन्म के बाद। तो दोस्तों इनकी सौतेली माता ने इनका पालन पोषण किया, जो कि प्रजापति गौतमी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रजापति गौतमी क्या थी, इनकी मौसी थी। तो दोस्तों इनकी मौसी ने इनका पालन किया था दोस्तों। तो जो सिद्धार्थ थे, जब ये दोस्तों बड़े हुए तब इनके पिताजी ने इनसे यानी कि बहुत से दोस्तों लोगों को बुलाया इसका नामकरण करने के लिए। दोस्तों एक युवक समारोह होता है, उस समय पे युवक समारोह होता था। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि नाम करने के लिए बहुत से ज्योतिषियों को दोस्तों बुलाया गया, जिसमें से कालदेव ऋषि और कौंडिन्य ऋषि थे। उन्होंने भविष्यवाणी करके बताया दोस्तों, क्योंकि वो सिद्धार्थ था तो उनके पिता को ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं दिखता था कि ये योद्धा बनेगा या क्या बनेगा। तो दोस्तों क्या हुआ, कालदेव ऋषि या कौंडिन्य ऋषि ने इसकी क्या की दोस्तों, भविष्यवाणी करते हैं कि ये दोस्तों क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। परंतु पिता ने उसको जन्म दिया था तो उसने कहा था कि इसको मैं योद्धा बनाऊंगा, परंतु योद्धा के ऐसे उसको कोई गुण दोस्तों दिखाई नहीं देते हैं, तो ये योद्धा कैसे बनेगा। तब दोस्तों उन ऋषियों ने क्या की, उसकी भविष्यवाणी की कि आगे चल के सन्यासी बनेगा। तब दोस्तों उसके पिता ने सन्यासी बनने से बचाने के लिए दोस्तों बहुत से उपाय अपनाए। उन्होंने राज दरबार में सभी को दोस्तों बोला कि सिद्धार्थ को सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार से उपलब्ध कराई जाएं कि इसको दोस्तों सन्यासी बनने का अवसर ही ना मिले। यानी कि दोस्तों राज दरबार में क्या किया गया, उसको सभी प्रकार के सुख उपलब्ध कराए जाएं। यानी कि दोस्तों उसको ऐसा कोई भी वस्तु आकर्षित ना करे कि जो उसको सन्यासी की ओर ले जाए। तो दोस्तों उसमें राज दरबार में क्या किया गया, सब प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई। तो दोस्तों जैसे दोस्तों सभी ऋतुएं हैं, तो सभी ऋतुओं में माली को लगाया गया। तो सदैव यानी कि पुष्प दोस्तों कैसे रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए, कोई भी पत्ता पीला ना पड़ने पाए, जिससे दोस्तों उसको सन्यासी की ओर अग्रसित कर सके। यानी कि दोस्तों किसको, सिद्धार्थ को। तो दोस्तों एक समय की बात है कि सिद्धार्थ का भी दोस्तों मन होता है कहीं बाहर घूमने का। तो वो अपने यानी कि सारथी जिसका नाम था चेन्ना, तो उसको बोलते हैं बाहर ले जाने के लिए। तो दोस्तों चेन्ना क्या करता है, उसको बाहर ले जाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों राज दरबार में सभी को बोला गया कि रास्ते में ऐसी कोई भी वस्तुएं दिखाई न
दी जाए उसको, यानी कि दोस्तों सिद्धार्थ को कोई भी वस्तुओं से ऐसा नज़ारा न दिखाया जाए जिससे वो सन्यासी की ओर अग्रसर हो सके। तो दोस्तों रास्ते में उसको सिद्धार्थ को दोस्तों कितने व्यक्ति मिलते हैं, 4 व्यक्ति मिलते हैं। ये दोस्तों आपको कहानी मालूम होगी, लेकिन मैं दोस्तों थोड़ी सी आपको कहानी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों उसको क्या मिला, एक बीमार व्यक्ति दोस्तों दिखाई दिया, और दोस्तों एक क्या दिया था उसको, बूढ़ा व्यक्ति दोस्तों दिखाई दिया, और एक दोस्तों उसको शव दिखाई दिया, और एक उसको सन्यासी दिखाई दिया। तो दोस्तों रास्ते में उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता है। तब वो अपने सारथी चेन्ना को बोलता है, ये सारथी रुकिए थोड़ा। तो उसने पूछा, ये जो व्यक्ति है दोस्तों बूढ़ा, ये टेढ़ा क्यों चल रहा है, यानी कि दोस्तों लाठी टेक करके वो चलता था। तब उसने कहा, महाराज, वो राजकुमार था क्योंकि सिद्धार्थ, तो बोलिए क्षमा करें दोस्तों। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, ऐसा मुझे कोई आज्ञा नहीं दी गई कि जो मैं इन बातों से आपको अवगत करा सकूं। तो दोस्तों सिद्धार्थ ने कहा, नहीं सारथी, तुझे बताना होगा, नहीं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो दोस्तों उसने बताया, ये बूढ़ा हो चुका है। तब दोस्तों सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा। तो दोस्तों सारथी ने कहा, एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। तब दोस्तों रास्ते में क्या मिलता है उसको, एक बीमार व्यक्ति मिलता है। तो दोस्तों वही क्वेश्चन फिर पूछता है वो, तो फिर भी वो कहता है कि एक दिन सभी को बीमार होना है। तो दोस्तों फिर इसके बाद एक दोस्तों सो जा रहा था, 4 लोग उसको ले जा रहे थे, यानी कि दोस्तों मृत्यु की लाश बोल सकते हैं अपन उसको। तो दोस्तों वो दिखाई दी। तब उसने पूछा, ये कौन है। तब भी सारथी ने उत्तर दिया कि ये व्यक्ति मर चुका है, इसको शमशान घाट ले जाया जा रहा है। तब भी उसने वही क्वेश्चन किया कि क्या हमारा भी दिन ऐसा आएगा। तब कहा उस सारथी ने कि सभी का एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन जो आया है उसको जाना है, चाहे वो राजा हो या रंक हो या दोस्तों फकीर हो। फिर इसके बाद दोस्तों रास्ते में उसको एक सन्यासी मिल जाता है। तब वही क्वेश्चन दोस्तों वही बार बार पूछता है सिद्धार्थ अपने सारथी से कि ये कौन है। तो वो बताता है कि सन्यासी है। तो दोस्तों क्योंकि वो पीले कपड़े पहने थे, सन्यासी का वेश धारण किया हुआ था, जबकि वो सिद्धार्थ तो राजकुमार था। तब उसने पूछा कि ये पीले कपड़े दोस्तों क्यों पहने हुए हैं, अपन क्यों नहीं ये पहनते। तब उसने बताया था कि ये सन्यासी ये दुख से घिरा हुआ है। अब दोस्तों ये सन्यासी हो चुका है, तो दोस्तों दुख से छुटकारा पाना चाहता है। तब दोस्तों सिद्धार्थ को वो सन्यासी को देख करके उसके मन में ये बात जागृत हो गई कि मैं ऐसा ही बनूंगा दोस्तों। तब सारथी को वहीं से वो रिटर्न कर देता है कि आप यहाँ से चलिए, और दोस्तों वहीं से अपने पुत्र राहुल को भी दोस्तों क्या कर देता है, वो छोड़ देता है और वहाँ से चलने लगता है। दोस्तों सिद्धार्थ बेटे को भी छोड़ करके दोस्तों घर पहुँचता है। फिर इसके बाद उसी रात दोस्तों उसको उसी सन्यासी जो दोस्तों उस सन्यासी को देखा था, उसी के दोस्तों उसको सपने आने लगते हैं। तो दोस्तों इसने ये 29 साल के थे जिस समय इन्होंने अपने घर को दोस्तों छोड़ा था, यानी कि गृह त्याग किया था। तो दोस्तों गृह त्याग की घटना को इनको महाभी निष्क्रमण कहते हैं। दोस्तों मैं आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित कहानी बता रहा हूँ, ये दोस्तों किसी एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है, बल्कि दोस्तों हो सकती है दोस्तों, बल्कि हर नागरिक को जानना चाहिए भगवान बुद्ध से जीवनी, भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में। दोस्तों मैं उसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने का दोस्तों प्रयास कर रहा हूं कि ये दोस्तों सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक का ये सफ़र कैसा रहा दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तब दोस्तों 29 साल की उम्र में क्या होता है, ये घर छोड़ देते हैं, यानी कि दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कर देते हैं। तब दोस्तों ये कहाँ पहुँचते हैं, वैशाली पहुँचते हैं। वहाँ पर दोस्तों इनकी मुलाकात किससे होती है, अलार कलाम से होती है, जो कि इनके दोस्तों क्या बने थे, प्रथम गुरु बने थे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। तो दोस्तों इन्होंने इसको अपना प्रथम गुरु बनाया, लेकिन दोस्तों उससे ये शिक्षा लेकर के संतुष्ट नहीं हुए। तब दोस्तों वैशाली से ये कहाँ की ओर चलते हैं दोस्तों, राजगीर की ओर चलने लगते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो रुद्रक रामपुत्र था, जो दोस्तों साक्ष्य दर्शन के गुरु हुआ करते थे, रुद्रक रामपुत्र जिसका नाम आपने सुना होगा, साक्ष्य दर्शन के गुरु थे। तो दोस्तों इनसे इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों इनसे क्या होगा, ये संतुष्ट
हो जाते हैं तब दोस्तों इनका अब दोस्तों ऐसे ही सफ़र आगे बढ़ता गया, यानी कि सिद्धार्थ से ये महात्मा बुद्ध तक का सफ़र कैसे बना दोस्तों, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तब दोस्तों ये फिर क्या करते हैं, राजगीर के बाद दोस्तों कहाँ की ओर चलने लगते हैं, ये उरुवेला की ओर, जो दोस्तों कहाँ पड़ता है, बोध गया के नज़दीक ही है। तो वहाँ पर इसको दोस्तों बोध गया पर यानी कि दोस्तों उरुवेला पर क्या मिलते हैं इसको दोस्तों, 5 ब्राह्मण मिलते हैं। यदि मैं उन ब्राह्मणों के भी दोस्तों नाम बताना चाहूँ तो दोस्तों मैं वो नाम भी आपको बता सकता हूँ, यानी कि दोस्तों अंज, अंशज, भप, बदे और दोस्तों कौंडिन्य, ये दोस्तों 5 ब्राह्मण थे। और इन्हीं लोगों के साथ दोस्तों इसने क्या किया, सिद्धार्थ ने 4 साल तक कठिन तपस्या करते हैं इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ दोस्तों। तभी वहाँ पर उरुवेला पर ही एक दासी की जो दोस्तों पुत्री थी, उसका नाम क्या था दोस्तों, सुजाता था। आपने सुना होगा, दासी की पुत्री थी सुजाता दोस्तों। वो खीर लेकर के वहाँ पहुँच जाती है और सिद्धार्थ को दोस्तों खिला देती है। तो सिद्धार्थ उस खीर को खा लेते हैं। तभी दोस्तों वो 5 ब्राह्मण क्या हो जाते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने एक दासी की पुत्री से खीर खा ली है। तो दोस्तों वो फिर क्या करते हैं, उरुवेला से सिद्धार्थ कहाँ पहुँचता है दोस्तों, बोध गया की ओर चल जाता है। यानी कि दोस्तों वो 5 ब्राह्मण कहाँ चलने लगे दोस्तों, बोध गया की ओर गए। तो दोस्तों बोध गया जब गए तो कौन सा दिन था ये दोस्तों, आज ही का दिन था, वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। वहाँ पे निरंजना नदी के किनारे यानी कि दोस्तों फाल्गु नदी के किनारे सिद्धार्थ बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जो कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे, यहीं पर दोस्तों इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको अन्य नामों से भी जाना गया, जिसको दोस्तों तथागत भी बोला गया सिद्धार्थ को, और दोस्तों शाक्य मुनि भी बोला गया। और किसी ने दोस्तों इनको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना दोस्तों, और किसी ने इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध नाम यहाँ से इनका पड़ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों ये महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, पुनः बोध गया से कहाँ की ओर चलते हैं दोस्तों, उरुवेला की ओर चलते हैं। ये उरुवेला की ओर क्यों चलते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने दोस्तों सोचा होगा कि 5 ब्राह्मण दोस्तों क्या हुए होंगे, वहीं पर ठहरे होंगे। तो दोस्तों उन्हीं 5 ब्राह्मणों से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों 35 साल की उम्र में इनको क्या हुआ था दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 5 ब्राह्मण वो दोस्तों कहाँ चले गए थे, सारनाथ चले गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों यहीं पर कहाँ पर दोस्तों, उरुवेला पर ही इसको सिद्धार्थ को 2 दोस्तों बंजारा मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों कौन कौन से, एक तपसू था और एक कलेक था, ये दोस्तों मिलते हैं इनको। इन दोनों लोगों को इन्होंने क्या किया दोस्तों, शिष्य बना लिया सिद्धार्थ ने दोनों लोगों को। फिर दोस्तों उरुवेला से कहाँ की ओर चलते हैं, सारनाथ की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों सारनाथ का आपने नाम सुना होगा, जिसको दोस्तों बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जिसका नाम दोस्तों मृगदाव और दोस्तों ऋषिपत्तनम के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों 5 ब्राह्मणों से दोस्तों क्या करते हैं, वहीं पर मुलाकात करते हैं दोस्तों। उनको 5 ब्राह्मण क्या हो जाते हैं दोस्तों, मिल जाते हैं। तो यहीं पर दोस्तों सारनाथ पर ही अपना 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दोस्तों देते हैं। और इन्होंने प्रथम उपदेश अपने जनसाधारण की भाषा में, उस समय पाली भाषा दोस्तों बोली जाती रही थी, तो पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो इनके प्रथम उपदेश को दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद ये दोस्तों क्या होता है, सारनाथ के बाद ये काशी की ओर चलते हैं। यानी कि काशी बोलें तो वर्तमान में जिसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। यहीं पर दोस्तों यश नामक क्या करता है, एक व्यापारी मिलता है दोस्तों, इससे सिद्धार्थ की मुलाकात हो जाती है। यानी कि अब तो दोस्तों इनका नाम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध पड़ ही गया है दोस्तों। तो इससे दोस्तों क्या होती है, यश नामक व्यापारी से मुलाकात होती है। तो यश नामक व्यापारी दोस्तों ने अपने परिवार के सभी लोगों को क्या किया दोस्तों, शिष्य बना दिया, किसका, सिद्धार्थ का, यानी कि गौतम बुद्ध का। तो दोस्तों काशी के बाद ये पुनः कहाँ पर चले जाते हैं, सारनाथ पर, जिसका मैंने प्राचीन नाम दोस्तों आपको बताया है कि पहले इसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पर दोस्तों
सारनाथ पर ही जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपना प्रथम वर्षावास यहीं पर दोस्तों बिताया था। यानी प्रथम वर्षावास बोलें तो दोस्तों 1 साल तक दोस्तों ये सारनाथ पर ही ठहरे थे। फिर दोस्तों ये सारनाथ के बाद कहाँ की ओर यात्रा करते हैं दोस्तों, ये उरुवेला की ओर चलने लगते हैं, जहाँ पर दोस्तों मुख्य कश्यप में 300 लोगों के साथ दोस्तों ये अपने शिष्य बनाते हैं, और दोस्तों नदी कश्यप में 200 लोगों के साथ, और दोस्तों गया कश्यप में कितने लोगों के साथ दोस्तों ये शिष्य बनाते हैं दोस्तों 300, यानी कि दोस्तों 500 लोगों के साथ। तो दोस्तों यानी कि इन्होंने कुल कितने शिष्य बना लिए दोस्तों, 1000 शिष्य इन्होंने बना लेते हैं ये। फिर दोस्तों ये उरुवेला के बाद राजगीर की ओर चलने लगते हैं, जो कि राजगीर में बिंबिसार ने दोस्तों, आपने बिंबिसार का नाम सुना होगा यदि दोस्तों आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। जो बिंबिसार था वो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। ये दोस्तों मैं हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिंबिसार का नाम आ गया है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि आपको दोस्तों याद आ सके कि ये बिंबिसार कौन है। तो दोस्तों बिंबिसार वही है जिसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक हर्यक वंश को ही दोस्तों पितृहंता वंश भी कहते थे। क्योंकि पितृहंता वंश इस वजह से कहते थे क्योंकि दोस्तों एक पिता को मारने के बाद दोस्तों राजगद्दी पर बैठ जाते थे। तो दोस्तों बिंबिसार से मुलाकात होती है, तो दोस्तों बिंबिसार ने इसको बेड़ुवन बिहार क्या कर दिया दोस्तों, दे दिया सिद्धार्थ को। और इन्होंने दोस्तों यहीं पर 4 शिष्य बनाए, और उन 4 शिष्यों में से दोस्तों एक शिष्य जो था इसका, यानी कि दोस्तों किसका, बिंबिसार का पुत्र भी था दोस्तों। कौन था वो, अभय था, बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों। अभय के बारे में आपने सुना होगा। जो अभय था दोस्तों वो आम्रपाली के गर्भ से पैदा हुआ था, यानी कि बिंबिसार की पत्नी थी कौन सी दोस्तों, आम्रपाली, जो कि आम्रपाली एक गणिका थी। ये दोस्तों अभय कुमार उससे पैदा हुआ था। यदि दोस्तों अभी भी ना आप समझ पाए हों तो ये अभय कुमार का आपने नाम वहाँ पर सुना होगा दोस्तों। जीवक को जब ये उठा करके लाया था नदी के किनारे से, यानी सड़क के किनारे से दोस्तों उठा करके लाया था जीवक को। दोस्तों अभी भी ना समझे हों तो मैं थोड़ी सी और हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। यानी कि दोस्तों आपने जीवक का नाम सुना होगा। यानी कि जीवक कौन था वो दोस्तों, एक वैद्य था, यानी कि राजवैद्य था। तो वो दोस्तों राजवैद्य किसका था, बिंबिसार का ही राजवैद्य था। क्योंकि दोस्तों जो उस समय जब अवंती का राजा कौन था दोस्तों, चंद्रप्रद्योत था, यानी कि चंद्रप्रद्योत था उस समय अवंती का राजा। जब दोस्तों उसने अवंती को मगध में विलय करने का प्रयास किया था, क्योंकि दोस्तों बिंबिसार क्या करता था, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3 नीतियों का सहारा लेता था। यानी कि दोस्तों एक तो मित्रवत नीति थी, और दोस्तों ऐसे ही दोस्तों एक युद्ध की नीति का सहारा लेता था, और दोस्तों एक नीति और वैवाहिक नीति का भी दोस्तों सहारा लेता था। लेकिन दोस्तों वो मित्रवत नीति के तहत ये सब हुआ था। ये उस समय की कहानी है दोस्तों। यानी कि अभय कुमार दोस्तों जो जीवक को उठा करके लाया था सड़क से, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में दोस्तों शिक्षा के लिए डाला था। तो दोस्तों अब आपको हो सकता है कि समझ में आ गया होगा कि ये अभय कुमार कौन था। तो दोस्तों अभय कुमार को भी इन्होंने शिष्य बनाया, जो कि बिंबिसार का लड़का था। और दोस्तों पाली था, एक सारीपुत्र था, और मोगदलायन, इन 4 लोगों को भी शिष्य बनाते हैं दोस्तों। यहीं पर राजगीर में ही बुद्ध का, यानी कि बुद्ध बोलें तो दोस्तों सिद्धार्थ का जो चचेरा भाई था, जिसका नाम आप और हम सभी लोग जानते होंगे, देवदत्त था दोस्तों। इन्होंने सिद्धार्थ को क्या किया, मारने का दोस्तों प्रयास किया था। और 1 बार नहीं 2 बार नहीं दोस्तों, देवदत्त ने इसको 3 बार मारने का प्रयास किया था। और यहीं पर दोस्तों जो सुदात्त पिटक नाम का व्यक्ति था, उसने इसको सिद्धार्थ को चितवन बिहार दे दिया था। फिर इसके बाद इनकी यात्रा राजगीर से दोस्तों कपिलवस्तु की ओर दोस्तों होती है, जो कि कपिलवस्तु दोस्तों इनका क्या था, मैंने बताया था निवास स्थान ही था। कपिलवस्तु लुम्बिनी के पास में इसका निवास स्थान था। तो दोस्तों कपिलवस्तु की ओर चलते हैं, वहीं पर ये अपने घर में पहुंचते हैं। तो दोस्तों अपने घर परिवार के लोगों के साथ क्या होते हैं ये, यानी कि उपदेश देते हैं, और दोस्तों वहाँ से अपनी भिक्षा भी प्राप्त करते हैं। और दोस्तों वहीं पर आनंद को
अपना पहला इन्होंने शिष्य भी बनाया। आनंद को दोस्तों क्या बनाया, प्रथम शिष्य बनाया। फिर दोस्तों ये कपिलवस्तु से कहाँ की ओर चलते हैं दोस्तों, इन्होंने वैशाली की ओर रवाना किया। तो दोस्तों पहले जो बौद्ध भिक्षुएं थीं दोस्तों, उसमें महिलाओं को जाने का आदेश नहीं था, परंतु दोस्तों आनंद के कहने पर दोस्तों क्या हुआ, बौद्ध संघ में जो महिलाएं थीं उनको दोस्तों शामिल किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों श्रावस्ती थी, आपने सुना होगा नाम, उसमें व्यापारी की एक दोस्तों लड़की थी जिसका नाम था सुविशाख, जिन्होंने दोस्तों इनको क्या दे दिया था, कुटाग्रशाला विहार दे दिया था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को खूब सारे दोस्तों विहार मिल रहे हैं, और यहीं पर दोस्तों आम्रपाली ने भी आम्रपाली विहार दे दिया था। तो दोस्तों आगे चल कर के अंगुलीमाल ने इसको भी मारने का प्रयास किया, सिद्धार्थ को दोस्तों। इसके बाद वैशाली से ये दोस्तों कौशाम्बी की ओर चलते हैं। फिर जहाँ पर दोस्तों कौशाम्बी का राजा दोस्तों आपने सुना होगा, इतिहास में दोस्तों हिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो दोस्तों यहाँ का राजा उदयन था। दोस्तों उदयन की भी बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो उसके भी बारे में दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि कौशाम्बी पर जहाँ का राजा उदयन था, इसने दोस्तों इसको सिद्धार्थ को घोषितराम विहार दे दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से उसको खूब सारे विहार मिल रहे हैं। फिर इसके बाद कौशाम्बी से ये दोस्तों कहाँ की ओर चलते हैं, कौशाम्बी से पावापुरी की ओर चलते हैं। जो दोस्तों पावापुरी कहाँ पर पड़ता है, राजगीर के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है। तो दोस्तों यहीं पर क्या होता है, एक चुंद नामक जो व्यक्ति है दोस्तों, चुंद नामक व्यक्ति वो किस जाति का था, लोहार जाति का। दोस्तों हम किसी जाति पाति की बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर दी है मैंने, तो मैं बता दूं दोस्तों चुंद नामक व्यक्ति था जो दोस्तों लोहार जाति का था। इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया था, यहीं पर महात्मा बुद्ध को दोस्तों सकरम देव खिला दिया था, यानी कि दोस्तों सकरम देव बोलें तो दोस्तों सुअर का मांस खिला दिया था दोस्तों। फिर इसके बाद पावापुरी से ये दोस्तों कहाँ की ओर चलते हैं, कुशीनगर की ओर। जो दोस्तों आपने कुशीनगर का नाम सुना होगा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दोस्तों पड़ता है, जो देवरिया के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है। तो दोस्तों 80 साल के बाद उस सकरम देव खाने के बाद जो दोस्तों सुअर का मांस था, इनकी दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि दोस्तों 483 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर निधन हुआ, मैंने बताया कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। और यदि दोस्तों गांव भी मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों एक गांव का नाम है जो कि कस्या गांव है। तो कस्या गांव में इनकी दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु की घटना को दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। और महात्मा बुद्ध ने जो दोस्तों अपना अंतिम उपदेश दिया था, वो दोस्तों किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। और कहाँ पर दिया था ये दोस्तों, तो कुशीनगर में ही दिया होगा। अब दोस्तों हम बौद्ध धर्म से कुछ शिक्षाओं के बारे में भी दोस्तों जानेंगे। इन्होंने 4 आर्य सत्य की दोस्तों क्या की थी, शिक्षा दी थी। और दोस्तों इन्होंने मध्यम मार्गी शिक्षा के बारे में भी बताया था, और दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की दोस्तों शिक्षा के बारे में भी बताया था, और समोत्पाद की शिक्षा के भी बारे में बताया। और दोस्तों इन्होंने पंचशील शिक्षा की भी चर्चा की थी, और दोस्तों 10शील शिक्षा की भी चर्चा की थी। दोस्तों इन्होंने 4 आर्य जो सत्य शिक्षा थी, इसमें से दोस्तों इन्होंने दुख की बात की थी, यानी कि दोस्तों दुख क्या है, और दूसरी दुख का कारण दोस्तों क्या है, और तीसरा दुख निरोध बताया था, और चौथे में दोस्तों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के बारे में दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने 4 आर्य शिक्षाएं दी थी, यानी कि दोस्तों 4 आर्य सत्य शिक्षा भी हम इनको दोस्तों बोल सकते हैं। और दोस्तों दूसरी जो शिक्षा थी इनकी मध्यम मार्गी शिक्षा थी। तो इन्होंने बताया था मध्यम मार्गी शिक्षा में कि दोस्तों हम सभी को बीच का रास्ता क्या करना चाहिए दोस्तों, बीच का रास्ता ही चुनना चाहिए, यानी कि बहुत अधिक आडंबर भरा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। यानी कि आडंबर बोलें तो बहुत अच्छा दिखावे टाइप का दोस्तों
हमें जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए कि दोस्तों हम वास्तव में तो कुछ और हैं और दोस्तों दिखा कुछ और रहे हैं दोस्तों, और साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। इन्होंने इस शिक्षा के बारे में दोस्तों बताया। तो मैं दोस्तों मध्यम मार्ग की शिक्षा बता रहा हूँ कि यानी कि मध्यम का मार्ग चुनना चाहिए। यानी कि इससे दोस्तों निष्कर्ष निकालें तो दोस्तों क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यानी कि दोस्तों समय के अनुसार अपने आप को बदलना आना चाहिए। और दोस्तों इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की भी शिक्षा दी थी दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग में भी इन्होंने बहुत अच्छी दोस्तों 3 बातें बताई थी जो आप और हम सभी को दोस्तों प्रेरणा लेनी चाहिए। पहली दोस्तों प्रज्ञा बताई थी, और दोस्तों दूसरी बोलें तो शील के बारे में इन्होंने बताया था, और तीसरी समाधि के बारे में दोस्तों बताया था। उसमें प्रज्ञा में भी दोस्तों इन्होंने 3 बातों को बताया था, यानी कि दोस्तों सम्यक दृष्टि और दोस्तों सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, इनके बारे में दोस्तों बताया था। और शील में दोस्तों सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत और दोस्तों सम्यक व्यायाम के बारे में भी इन्होंने दोस्तों चर्चा की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 शिक्षाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों 2 शिक्षाएं बची हैं जो कि समाधि से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से दोस्तों सम्यक ख्याति और सम्यक समाधि के बारे में बताया था। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। और दोस्तों तीसरी समोत्पाद की शिक्षा थी दोस्तों। समोत्पाद बोल दें या दोस्तों प्रतीत समोत्पाद बोल दें। यदि दोस्तों प्रतीत का मतलब पूछ लें तो दोस्तों प्रतीत का मतलब ही होता है कारण, और दोस्तों समोत्पाद का अर्थ होता है दोस्तों कार्य। यानी कि इसके बारे में हम कह सकते हैं यानी कि कार्य कारण सिद्धांत के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया था कि दोस्तों कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों इन्होंने यानी कि दोस्तों प्रत्येक समोत्पाद शिक्षा में दोस्तों क्या बताने का प्रयास किया था कि प्रत्येक घटना के पीछे दोस्तों क्या होता है, कोई ना कोई कारण ही होता है, तभी दोस्तों उसको प्रत्योत्पाद समोत्पाद की शिक्षा के बारे में जानते हैं। और दोस्तों इन्होंने पंचशील शिक्षा के बारे में भी बताया था, जो कि दोस्तों पंचशील शिक्षा आप सभी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों जानते हैं। यानी कि सत्य के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और दोस्तों अपरिग्रह और दोस्तों ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। इस प्रकार से इन्होंने पंचशील शिक्षाएं दी थी दोस्तों। सत्य के बारे में इन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए दोस्तों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दोस्तों अहिंसा के बारे में बताया, यानी कि दोस्तों दूसरे लोगों से हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। अस्तेय का मतलब ही होता है दोस्तों चोरी नहीं करना, यानी कि दोस्तों चोरी नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह दोस्तों आवश्यकता से अधिक धन भी दोस्तों हमें खर्च नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए बताया था कि दोस्तों इन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए हम लोगों को दोस्तों। फिर इसके बाद मैंने उसमें बताया था 10 शील शिक्षा। तो दोस्तों 10 शील शिक्षा के बारे में भी बताया था। तो दोस्तों मैं उन्हीं शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तक मैंने आपको बता दिया सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक बनने का सफ़र कैसा रहा, गौतम बुद्ध बनने का दोस्तों सफ़र। फिर इसके बाद दोस्तों हमने शिक्षाओं के बारे में थोड़ी सी दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी दोस्तों मैं 10 शील शिक्षा के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों पंचशील शिक्षा की दोस्तों मैं चर्चा कर चुका हूं। तो 10 शील शिक्षा में वो दोस्तों 5 शिक्षाएँ भी आ जाती हैं, यानी कि पंचशील शिक्षाएँ दोस्तों 5 तो वो हो गई दोस्तों। और छठा दोस्तों उन्होंने बताया था कि दोपहर के बाद दोस्तों हमें भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं कि दोस्तों दिन भर हम ठूंसते रहते हैं, तो दोस्तों हमें दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों 7वीं शिक्षा इन्होंने बताया कि हमें दोस्तों आरामदायक जीवन नहीं जीना चाहिए दोस्तों, यानी कि ज़्यादा दोस्तों आरामदायक जीवन बोलूँ दूँ या दोस्तों ये कह दूँ मैं इसके लिए आरामदायक दोस्तों बिस्तरों का प्रयोग ना करें जिससे हमें तुरंत नींद आ जाए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, यहाँ पर जीवन नहीं दोस्तों। तो दोस्तों जीवन को आप बिस्तरों से समझ सकते हैं, यानी कि आरामदायक बिस्तरों का दोस्तों प्रयोग ना करें। और दोस्तों मदपान का भी सेवन ना करें दोस्तों, जिसको आप
दारू भी बोलते हैं। तो ये सब दोस्तों हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इन्होंने 9वीं जो शिक्षा बताई थी, इन्होंने बताया था सबसे अच्छी शिक्षा थी कि दोस्तों क्या करें, मितव्ययी बने, यानी कि दोस्तों कम खर्च करने वाला बने। और दोस्तों 10वीं शिक्षा जो दोस्तों दी थी, इन्होंने कहा था कीमती आभूषणों का दोस्तों त्याग कर दें, यानी कि दोस्तों हमें कीमती वस्त्रों को और आभूषणों को दोस्तों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर दोस्तों उन्होंने बता दिया था कि आडंबर भरा जीवन व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म की भी दोस्तों यहाँ से हम मान्यताओं को निकाल सकते हैं कि इन्होंने बताया था कि बौद्ध धर्म कैसा है दोस्तों, अनेक स्वरवादी है, यानी कि अनेकस्वरवादी है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर की कल्पना नहीं दोस्तों इसमें की गई। और बौद्ध धर्म क्या है दोस्तों, मूर्ति पूजा का भी विरोधी है, यानी कि दोस्तों किसी मूर्ति को भी नहीं पूजता है। और दोस्तों ये कर्म कांडों का भी विरोध करता है, यानी कि दोस्तों धर्म वेद और कर्म कांडों का विरोधी है। ये दोस्तों किसी धर्म को नहीं मानता, वेद को भी नहीं, और कर्मकांडों का दोस्तों क्या है, विरोधी है। और दोस्तों बौद्ध धर्म कैसा है, ये क्षणिकवाद है, यानी कि दोस्तों अवसरवादी है। और बौद्ध धर्म दोस्तों सबसे अच्छी बात निकल के आती है कि ये कर्मवाद पर ही भरोसा रखता है। और बौद्ध धर्म दोस्तों किस पर भरोसा रखता है, पुनर्जन्म पर दोस्तों भरोसा रखता है। तो दोस्तों आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित जीवनी कुछ दोस्तों समझ में आई होगी। ये दोस्तों किसी एग्ज़ाम से संबंधित पॉइंट नहीं मैं बता रहा हूँ। यदि दोस्तों एग्ज़ाम से संबंधित पॉइंट बताने होते तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताता। तो दोस्तों बौद्ध संघ में इन्होंने प्रवेश कैसे किया, मैंने इस सब के बारे में दोस्तों आपको बताया। यदि दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम पढ़ते तो मैं बताता इनकी संगीतियों के बारे में दोस्तों, और दोस्तों इसकी पूरी हिस्ट्री दोस्तों मैं बताता। तो मैंने एग्ज़ाम के लिए दोस्तों नहीं बताया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों इनसे संबंधित कोई आपको प्रतीक चिन्ह भी नहीं बताए, क्योंकि वो दोस्तों एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं, बल्कि सभी लोगों के लिए जनसाधारण बोलें दोस्तों, यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दोस्तों जितना जानना चाहिए था दोस्तों मैंने वो सब बताने का प्रयास किया दोस्तों। उम्मीद है आपने दोस्तों मेरी बातों को बहुत ही तल्लीनता के साथ दोस्तों सुना होगा। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी बोल दें या दोस्तों कहानी बोल दें, या दोस्तों वैशाख पूर्णिमा का दिन था तो उसके बारे में मैंने सोचा दोस्तों आपको कुछ बोल दूं दोस्तों। तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।